राजस्थान की जनता का विकास और राजस्थान की जनता को एक सुखद जीवन का अनुभव हमारे प्रदेश में हो, इस प्रकार से हम सब लोग मिलजुल कर काम करें। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पुनः अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय हो। जी हाकिम अली, 5 मिनट में खत्म करिए। 5 मिनट, 4:30 खत्म करनी। आपका तो नाम भी नहीं है। 5 मिनट में जो बोलना है तो बोलिए। बहुत बहुत आभार। मैं शुरू करता हूँ। 4:30 बजे बोलेंगे। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार कि बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री माननीय दिव्या जी को कि उन्होंने फतेहपुर का नाम भी नहीं लिखा बजट में। कम से कम नाम तो लिख देती मैडम एक फतेहपुर का, कि फतेहपुर भी राजस्थान में आता है, सीकर जिले में आता है, तो मुझे गर्व होता कि मेरे फतेहपुर का नाम बजट में लिखा गया है। फिर भी धन्यवाद कि आपने बजट पेश किया। अब मेरा निवेदन इतना ही रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी नमस्कार। कि जो काम पिछले 5 सालों में हमने बजट में करवाए थे, जो पिछले 5 सालों के अंदर या लास्ट बजट में, वो काम बराए मेहरबानी काम चालू हैं। वर्तमान में काम जो घोषणा हुई थी सारे के सारे काम चालू हैं। एक भी काम सारे चालू हैं, वो पूरे कर देना। अरे सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो। अरे लास्ट 4 मिनट बोलने दो। सुन लो। अरे सुन लो। राजू यूं करोगे तो आप सम्मान्य हो, सुन लो। फिर नाम नहीं सुनने की क्षमता रखा करो। सुनने की क्षमता रखा करो कि आप जो काम चालू है पूरे कर देना। मैं तो ये मानूंगा कि आपने बजट में मुझे बहुत कुछ दिया फतेहपुर के लिए, ये मैं आपको मान जाऊंगा कि वो काम चालू रखना, उसको बंद मत करना। अभी मेरे सुनने में आया कि बजट के अभाव में काम सारे हैं वो रुके पड़े हैं, तो उनको आप आधे अधूरे काम मत छोड़ना। भले ही आप उनका लोकार्पण कर देना, मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फतेहपुर की जनता के लिए अगर आप लोकार्पण करोगे पूरे काम करके तो फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, फतेहपुर गई अपने दौरे पर, वहां के विद्यार्थियों ने मिलकर के मांग की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सालों से हमारी मांग है कि फतेहपुर के अंदर एक महाविद्यालय खोला जाए। मुख्यमंत्री जी का जवाब क्या था? एमएलए दो पहले। क्या जो एमएलए जीत गया था वो विधायक नहीं है क्या? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि उन्होंने एक नहीं, मेरे कहने पर 2 महाविद्यालय खोले फतेहपुर के अंदर, और आज वो संचालित हैं और 1300 से ज्यादा बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, और उनके भवनों का भी काम चालू है, और उनके एक का तो भवन बन के तैयार है, भामा साहब ने बना दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक का काम चालू है। अरे सुन लो पहले यार, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। और आपने अगर एक हैंडपंप भी खुदाया फतेहपुर में, या एक हैंडपंप की घोषणा की है इन 6-7 महीनों में, तो आप मुझे बता दो कि हम फतेहपुर में वहां एक हैंडपंप भी खुदवाया है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोल कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने 5 मिनट दिए। मैं माननीय आप ही पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, आप ही वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी भी आ चुके, बराए मेहरबानी होगी अगर रिप्लाई में आप नाम ले दोगी तो, कि 2-3 सड़कें हैं बहुत क्षतिग्रस्त हैं, वही बची हैं, बाकी पिछले 5 सालों में हमने सब बना दी। एक तो ठेडी से गोड़िया होते हुए फतेहपुर, और एक गोड़िया बड़ा से देवास, एतमसर होते हुए देवास तक, एक सीकर फतेहपुर हाईवे से लेकर के रिणाऊ, चुआस, बीबीपुर बड़ा तक, और एक सड़क चूरू रामगढ़ हाईवे से लेकर के फदनपुरा, दाड़ूंदा, नगरदास और रामगढ़ ढानन तक वो सड़क बना, रिन्यूअल है, नहीं बनानी है, रिन्यूअल है, वो कर देना। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक मेरी सदन के लिए निवेदन है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर कोई गलत बात हो उस पर गलत बताओ उसको कि आप गलत बोल रहे हो, आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हो। अगर कोई सही बात है उस पर धन्यवाद दो, लेकिन सदन के हम तो सुनते हैं पुराने, जैसे माननीय पारिक साहब बैठे हैं इनसे, कि पहले सदन चलता था, अध्यक्ष का आदेश होता था कि ऑर्डर के साथ सारे सदस्य बैठ जाते थे। आज क्या हो रहा है, चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, तो इसलिए उसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। इसलिए और कोई नया सदस्य अगर कोई बोले तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि नया कोई जीत कर आया, वो अपनी बात रखना चाहता है, अपने क्षेत्र की बात रखना चाहता है। अगले बजट में धन्यवाद। माननीय सभी सदस्यों से एक आग्रह है
कि अभी सबसे पहले विपक्ष के नेता